डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी और डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा जी। और जी आप दोनों, एक प्रधानाचार्य हैं, एक शिक्षा विभाग में है प्रयागराज में। दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था महाराज जी। शिक्षा का आध्यात्मिक स्वरूप क्या हो जिससे बच्चे अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़ें और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त हों? सबसे पहली बात है कि बच्चों के जीवन में माता पिता के प्रति पूज्य भाव और अपने देश के प्रति प्राण समर्पण का भाव, ये तभी आएगा जब उनके चरित्र पावन होंगे। उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य। और दूसरी बात, अगर अध्यात्म का उनके अंदर बीज नहीं है तो आधुनिक शिक्षा उनके पतन का हेतु होगी, उनकी उन्नति का हेतु नहीं होगी। आज हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो विद्या विनयम ददाती वो नहीं है। विद्या विनय प्रदान करती है। विद्यान, जो विद्या के अंदर सामर्थ्य है, वो झुकाना सिखाती है, वो नम्रता सिखाती है, वो प्रवीणता सिखाती है कि स्वयं सुखी रहो और दूसरों को भी सुख प्रदान करो। अब ना ऐसे वचन बोले जाते हैं, ना ऐसे कर्म किए जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे आचरणों के शिकार हो रहे हैं जिससे उनका जीवन ही नष्ट हो रहा है। आप तो मतलब जानते ही हैं, जब आप बच्चों के बीच में हैं, छोटे छोटे बच्चे वो उस क्रिया के शिकार हो रहे हैं जो हमारे पास यहां आकर के वर्णन करते हैं, जिससे उनका नाश हो रहा है, पतन हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि हमारे डॉक्टर लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं कि अगर हफ्ते में आप इस ब्रह्मचर्य का खंडन करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। आप विचार कीजिए, हम तो देसी उदाहरण देते हैं कि जब खेती होती है गेहूं की और गलेथ में होती है, गलेथ का मतलब बाली आई है, अभी दाना हल्का हुआ है और उस समय काट ली जाए तो किस काम का रह जाएगा। ऐसे ही हमारे 9 किशोर बच्चे जो 14, 15, 16, 18 के हैं, इनके अंदर जो ये व्यभिचार प्रवृत्ति जागृत हो रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो हस्त मैथुन की प्रक्रिया, जो व्यसन, ये इनसे बचा लो। अगर इनसे बचा लो और इनके अंदर एक 5 मिनट ही सही, अगर वो राधा राधा बोलने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, हरि हरि बोलने लगे, और हमारे पढ़ाई में महापुरुषों के कुछ चरित्र होने चाहिए, ऐसे महापुरुषों से जो हमारे को उत्साहित करे, धर्म के लिए प्राण देना, राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करना, संयम से जीना। धर्माचरण किसे कहते हैं? दूसरों के लिए हम समर्पित होने पर क्या बन सकते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तब हमारी बात बने। अब आधुनिकता की तो बहुत पढ़ाई हो रही है, विनाश की तरफ हमारे नई पीढ़ी चली जा रही। हर बालक नशा करना सीख रहा है, हर बालक व्यभिचार में प्रवीण हो रहा है, हर बालक छल कपट से युक्त हो रहा है, हर बालक अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता चला जा रहा है और डिग्रियां उनके पास है। तो हमें लगा कि ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या ही है। अगर विद्या होती तो अपने बुजुर्गों को झुक करके प्रणाम करना आ जाता, नम्रता से बात करना आ जाता, व्यसनों से बचना आ जाता, व्यभिचार से बचना आ जाता। तो हमें लगता है अध्यात्म की शिक्षा से रहित जो विद्या है वो कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती। अध्यात्म युक्त शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हर राजा के ऊपर महाराजा विराजमान होता था। परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी, दैत्य राज बलि तो शुक्राचार्य। हर महापुरुष, शासन में ही तो अध्यात्म के शासन में आधुनिक विद्या सफल हो सकती है, लेकिन अध्यात्म के बिना आधुनिक विद्या सफल नहीं हो सकती। एक बार वो विद्या संबंधी मंत्री आए थे, विद्या के माध्यमिक शिक्षा मंत्री, डॉक्टर गुलाब देवी जी, वो 2-3 बार, तो उनसे भी यही प्रार्थना की थी और लागू करवाया था कि कुछ मिनट प्रार्थना और शास्त्र संबंधी वार्ता। गुलाब देव जी को बड़ा अच्छे से मार्गदर्शित किया जी, उन्होंने इन्हीं सारी बातों को लेकर के जी। तो हमारी तो यही है कि हमारे विद्यार्थियों को बचाओ, व्यसन से बचाओ और व्यभिचार से बचाओ। इसका ज्ञान उनको मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत उद्दंडता बच्चों में आती चली